हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिलोजिज्म के कुछ आगे के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक तो बेसिक क्वेश्चन समझाए हैं, इसके बाद में मैंने आपको एडर और केस को भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पॉसिबिलिटी केस। ओके फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी केस में क्या होता है मैं आज आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगी, और इसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, इसमें हमारे पास दो फैक्ट्स होते हैं, एक इमेजनरी फैक्ट, एक गिवन फैक्ट। इसमें जो इमेजनरी फैक्ट होता है वही हमारा सही होता है, और जो गिवन फैक्ट होता है वो हमारा गलत होता है। ओके, इसके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी इसको समझाती हूँ। हमको जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सम रोम आर पेरिस। ये कुछ रोम है जो कि क्या है, पेरिस है। सम लंदन आर पेरिस, कुछ लंदन जो है वो क्या है, पेरिस है। नो मैडिन इज़ पेरिस, कोई भी मैडिन जो है वो पेरिस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हमसे इसमें पूछा गया है सम रोम बिंग मैड्रिड इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ रोम के मैड्रिड होने की पॉसिबिलिटी, रोम यहाँ है, मैड्रिड यहाँ है, तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो जब हमें इसमें बोला गया कि जो इमेजनरी फैक्ट है, यानी हमें इसमें क्या मानना है, रोम जो है वो मैड्रिड है, तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है, तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा। हमसे नेक्स्ट पूछा गया है सम पेरिस आर मैड्रिड। कुछ पेरिस जो है वो मैड्रिड है, पेरिस यहाँ है, मैड्रिड यहाँ है, इनमें नो का रिलेशन है, तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। फिर हमसे पूछा गया ऑल लंदन आर पेरिस। जितने भी लंदन है क्या वो पेरिस हो सकते हैं, तो यहाँ तो कुछ ही लंदन पेरिस है, तो ये हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सम मैड्रिड आर लंदन। कुछ मैड्रिड जो है वह लंदन, मैड्रिड और लंदन में नो का रिलेशन है, यानी ये क्या होगा, हमारा गलत। यानी इसमें हमारे पास सिर्फ फर्स्ट को, यदि हमसे पॉसिबिलिटी पूछ ली जाए तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, यदि वो गलत होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी तो वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस में यही बात हमें ध्यान में रखनी होती है। ओके, इसके साथ मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऑल टेबल्स आर चेयर्स। ये जितनी भी टेबल्स है वह क्या है, हमारी चेयर है। देन हमसे बोला गया ऑल चेयर्स आर बेड्स। जितनी भी चेयर्स है वो क्या है, बेड है। नो बेड इज सोफ़ा, कोई भी बेड जो है वो सोफ़ा नहीं है। फिर हमसे कंक्लूज़न दिए गए में सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट बेड्स। जितनी भी कुछ टेबल जो है वो डेफिनेटली जो है बेड नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ टेबल बेड हो सकती है, तो यह क्या होगा, हमारा गलत होगा। नो सोफ़ा इज़ अ टेबल। कोई भी सोफ़ा जो है वो टेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये क्या हमारा राइट है। नो चेयर इज़ सोफ़ा। कोई भी चेयर जो है वो हमारी सोफ़ा नहीं हो सकती, तो ये भी क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। हमें नेक्स्ट पूछा गया है सम टेबल बिंग सोफ़ा इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ टेबल के सोफ़ा होने की पॉसिबिलिटी है क्या, टेबल यहाँ है, सोफ़ा यहाँ है, इन दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही के, क्योंकि टेबल जो है वो हमारा बेड के साथ नो में रिलेशन है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि टेबल का सोफ़े से कोई पॉसिबिलिटी बनती क्या, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आज आपको एक और न्यू जो है इसका सिलोजिज्म का आगे का टॉपिक जो है वो बताने वाली हूँ, जो कि ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। अधिकतर बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ओके फ्रेंड, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट कुछ और बताती। ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू। ओनली फ्यू में क्या होता है, यदि हमें दे दिया गया है कि ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू, इसमें हमें बोला गया ओनली अ फ्यू स्टार और मून। हमें ओनली जब भी दे दिया जाए या फिर ओनली अ फ्यू, तो उसमें क्या होता है कि जब हमें ओनली अ फ्यू बोला गया है, मान लीजिए ओनली का मतलब, मान लीजिए हमें दे दिया गया है कि ओनली ए आर बी, यानी उसका उल्टा हमें करना है, यानी ऑल बी आर ए। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें, और ओनली अ फ्यू मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमें बोला गया है ओनली अ फ्यू स्टार आर मून। यह सिर्फ कुछ स्टार जो है वह क्या है, मून है। जब ओनली अ फ्यू लग जाता है तो हमें वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि स्टार का सिर्फ
कुछ पार्ट ही जो है वो मून है, मतलब इसमें सिर्फ जो ये इतना पार्ट है ना यही मून हो सकता है और बाकी कोई भी पार्ट इसमें मून नहीं हो सकता है। फिर हमें बोला नो मून इज़ नाइट, कोई भी मून जो है वह नाइट नहीं है। ये मून है हमारा, मून का नाइट से कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। अब हमें कंक्लूज़न देकर रखा है ऑल स्टार बीइंग मून इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी स्टार है उनके मून होने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टार पूरे के पूरे स्टार का मून होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ दे दिया गया है कि सिर्फ कुछ ही स्टार जो होंगे वो मून हो सकते हैं। जब भी ओनली अ फ्यू लगता है तो उसमें ऐसा ही होता है, मान लीजिए मतलब सिर्फ कुछ ही स्टार मून है, पूरे के पूरे स्टार का मून होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यह क्या होगा हमारा फर्स्ट वाला गलत। सेकेंड हमसे बोला गया है सम स्टार आर नॉट नाइट, कुछ स्टार जो है ये हमारे कुछ स्टार है यह नाइट नहीं है। हाँ तो बिल्कुल हमारे कुछ स्टार जो है नाइट नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा सही होगा। फिर हमसे पूछा गया सम स्टार आर नॉट मून, कुछ स्टार जो है वह मून नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पर कुछ स्टार तो मून है लेकिन इधर के जो कुछ स्टार है वो मून नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा बिल्कुल कंक्लूजन थर्ड भी सही होगा। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और कंक्लूजन कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ओके, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब हमें इसके साथ नेक्स्ट वो देखते हैं। इसमें हमें बोला गया फ्यू कैट आर डॉग, फ्यू कैट यह कुछ कैट है, फ्यू का मतलब भी होता है सम, फ्यू कैट जो है वह डॉग है, ओनली अ फ्यू डॉग आर एलिफेंट, सिर्फ कुछ डॉग जो है वह क्या है एलिफेंट है। अब हमसे इसमें ओनली अ फ्यू पूछा गया तो हमसे क्या बोला गया है कि सिर्फ कुछ ही डॉग है जो एलिफेंट है, पूरे की पूरे डॉग एलिफेंट नहीं हो सकते इसमें। सम एलिफेंट आर बर्ड, ये कुछ एलिफेंट है जो कि क्या है बर्ड है। अब हम इसमें हमें कंक्लूजन दे दिया गया है कि सम कैट कैन बी बर्ड, क्या कुछ बिल्ली के बर्ड होने की संभावना है, यानी क्या ऐसा हो सकता है। कैन बी का मतलब क्या होता है कि हो सकता है, तो बिल्कुल जब कैट डॉग से रिलेटेड है, डॉग एलिफेंट से रिलेटेड है, तो कैट जो है वह बर्ड हो सकते हैं। यह क्या होगा हमारा राइट होगा। नो कैट इज़ बर्ड, इसमें बोला गया कोई भी कैट बर्ड नहीं है, तो यहाँ नो का रिलेशन नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ऑल एलिफेंट कैन बी कैट, जितने भी एलिफेंट है क्या वह कैट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया ऑल बर्ड कैन बी डॉग, इज सब पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे बर्ड के डॉग होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर डॉग और बर्ड में पॉसिबिलिटी है, कैन भी बोला गया है, नहीं क्या ये ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यह हमारा सही होगा। इसमें हमारा राइट आंसर है कंक्लूजन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देती हूँ जो कि सिलोजिज्म में हमें करना चाहिए। अब हमें इसमें आगे स्टेटमेंट देकर रखा है कि सम मेल्स आर चिट्स, यह कुछ मेल्स है हमारे जो कि क्या है चैट है। ऑल अपडेट आर चैट्स, जितने भी अपडेट्स है वह चैट्स है। सॉरी, इसका वेन डायग्राम आप कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, यह कुछ मेल्स है, सम मेल्स आर चैट्स, यह हमारे चैट है, और ऑल अपडेट आर चैट, यह हमारा अपडेट है जो कि चैट है। अब हमें कंक्लूजन देकर रखा है सम मेल्स बीइंग अपडेट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, सॉरी ऑल, पूरे की पूरे मेल का अपडेट होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ कुछ मेल तो अपडेट है लेकिन क्या पूरे की पूरे मेल अपडेट होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल यहाँ पर जब कुछ मेल अपडेट हो सकते हैं तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है, तो पूरे के पूरे मेल अपडेट हो सकते हैं। नो अपडेट इज ए मेल, नो का रिलेशन इसमें है ही नहीं, यानी ये क्या है हमारा बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोला गया है, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, ये हमारे कुछ स्क्वायर से जो कि क्या है सर्कल से। नो सर्कल इज ट्रायंगल, कोई भी सर्कल जो हमारा वो ट्रायंगल नहीं है। नो लाइन इज ए स्क्वायर, कोई भी लाइन जो है वो हमारी स्क्वायर नहीं है। अब हमसे स्टेट कंक्लूजन देकर रखा है ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्रायंगल, कोई भी सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रायंगल नहीं है। हमसे इसमें ऐसा पूछा गया है, पूरे के पूरे स्क्वायर यहाँ है, ट्रायंगल यहाँ है, तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा बिल्कुल सही है,
क्योंकि पूरे के पूरे स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर। सम लाइन्स आर सर्कल्स, कुछ लाइन्स जो है क्या वो सर्कल है, तो यहाँ पर लाइन यहाँ है, इनमें नो का रिलेशन है, तो ये क्या होगा हमारा बिल्कुल गलत। इसमें हमारा सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट ही फॉलो करेगा। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स, ये हमारे ऑल सॉन्ग्स है जो कि क्या है पोएम्स है। ऑल पोएम्स आर राइम्स, ये पूरी की पूरी पोएम्स क्या है हमारी राइम्स है। नो राइम्स इज अ पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। ओके, अब हमसे कंक्लूजन पूछा गया है नो सॉन्ग इज अ पैराग्राफ, कोई भी सॉन्ग जो है वो पैराग्राफ नहीं है जब इसके अंदर इस हमारा राइम्स का और पैराग्राफ का नो का रिलेशन है और राइम्स के अंदर ही हमारा सॉन्ग है, तो यह क्या होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है नो पोएम इज़ अ पैराग्राफ, कोई भी पोएम जो है वह पैराग्राफ नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ कोई पोएम हमारी पैराग्राफ नहीं है, तो यह भी हमारा बिल्कुल क्या होगा सही होगा। यानी हमारा इसमें कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही क्या हो रहे हैं फॉलो हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स।